आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, आत्म जागृति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान, और अज्ञानता आत्म जागृति में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मनुष्य को अपने मूल स्वरूप की, निज घर की और आत्मा के प्रियतम पर ब्रह्म की पहचान नहीं होती, तब तक उसके माया जनित विकार समाप्त नहीं हो पाते, क्योंकि इस देह से हमारी अहम भावना का जुड़ा होना ही समस्त दुर्गुणों का मूल है, और देह से जुड़ी इसी अहम भावना के कारण ही आत्मा का अजर अमर अविनाशी स्वरूप ढका रहता है। हे प्राणनाथ जी, इस देह से जुड़ी अहम भावना से छूटकर आत्म स्वरूप में दृढ़ता कैसे हो सकती है? सुंदर साथ जी, इसके लिए आवश्यक है निज स्वरूप का चिंतन एवं ध्यान। आप यह अनुभव कीजिए कि मैं सच्चिदानंद पर ब्रह्म की अर्धांगिनी हूं, उनकी अंग रूपा सखी हूं। परम धाम मेरा घर है, और मैं परम धाम की अनंत प्रेम और आनंदमयी लीलाओं में डूबी रहने वाली सखी हूं। जैसे जैसे हमारी आत्मा उस निजानंद में डूबती जाएगी, ये झूठा शरीर व संसार विस्मृत होता जाएगा। साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन, इन विध साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन,
हे प्राणनाथ जी, आज मुझे आपके स्वरूप की पहचान हो गई है। मैं जान गया हूं कि आपके तन में स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत विराजमान है, जो सभी आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें और अपने निज घर ले चलें। लक्ष्मण जी, इस मायावी जगत का खेल देखने परम धाम से आप अकेले नहीं आए हैं। इसलिए जब तक सभी आत्माएं जागृत नहीं हो जाती, तब तक परम धाम कोई अकेले नहीं जा सकता। उन सभी आत्माओं को खोजकर तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनके निज स्वरूप की पहचान करानी होगी। तब सभी आत्माएं जागृत होकर परम धाम जा सकेंगी। लक्ष्मण जी, आपसे तो श्री राज जी महाराज को बहुत सारी सेवाएं लेनी है और आप इतने बड़े ज्ञानी भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ जागने कार्य के लिए चलें। हे प्राणनाथ जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती कि मैं आपके साथ जागने कार्य में चलता, किंतु क्या करूं, व्यापार का जाल इतना फैला हुआ है कि सब कुछ छोड़कर मैं आपके साथ तुरंत नहीं चल सकता। किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं शीघ्र ही सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आ जाऊंगा और जब तक घर में रहूंगा तब तक ब्रह्म ज्ञान द्वारा समस्त आत्माओं को जगाने का प्रयास करता रहूंगा। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, समुद्र में मौसम अब बिल्कुल ठीक हो गया है और अरब जाने के लिए जहाज भी तैयार है। इसलिए मुझे सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के कैद से छुड़ाने के लिए अरब जाना होगा। हे प्राणनाथ जी, ये काम तो हम सुंदर साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अरब जाने की क्या आवश्यकता है? आप यहीं रहकर सुंदर साथ को ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाइए। हमें अरब जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी कृपा से तेज कुंवरी जी एवं अन्य सभी सुंदर साथ को ढूंढकर उन्हें लुटेरों की कैद से रिहा करवाकर हम ले आएंगे। नहीं नाथा भाई, ये कार्य करने के लिए मुझे स्वयं ही जाना होगा। सुंदर साथ को अरबी लुटेरों की कैद से छुड़ाना तो मात्र एक बहाना है। ये तो राज जी का हुक्म है, ताकि वहां भी उन आत्माओं की जागनी हो सके जो अपने निज स्वरूप एवं निज धाम को भूल गई हैं। हुआ है सब हुक्म में होते हैं हुक्म,
बिना हुक्म खसम कछु ना बिना हुक्म खसम। प्रणाम। अरे मिहिरराज भैया, मिहिरराज भैया प्रणाम। आप यहाँ? बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। आइए, पधारिए पधारिए। विराजिए विराजिए। यहाँ परदेश में अपनों को तो देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। बताइए, अरब में कैसे आना हुआ? मैं यहाँ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सभी लोगों में आत्म जागृति की भावना पैदा करने आया हूँ। साथ ही अरबी लुटेरों के बंध में पड़े दीव बंदर के लोगों को भी छुड़ाने आया हूँ। ये तो मस्कट निवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान सुनाएंगे। और जहां तक लुटेरों के बंध से सब लोगों को छुड़ाने की बात है, तो उसकी भी जानकारी आपको शीघ्र मिल जाएगी, क्योंकि उनके बंध से रूपा और राधा नाम की 2 महिलाएं छूटकर आई हैं, जिन्हें उनके सजाती दान दाताओं ने पैसा देकर छुड़वा दिया है। मैं उन्हें आने के लिए सूचना शीघ्र भिजवाता हूँ। अब आप मेरे साथ घर चलिए। बेटा जी। तो यहीं दुकान में रुक, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। चलिए। संतो, 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 ये मेरे भाई हैं जो भारत से आए हैं। ये यहाँ ब्रह्म ज्ञान से हम सबकी आत्म जागृत करने आए हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम। अब जाओ और जाकर इनके भोजन की व्यवस्था करो। जी। आइए विराजिए।
प्रणाम। प्रिय धर्म प्रेमी साथियों, ये मनुष्य तन बहुत ही अनमोल है, जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। मनुष्य तन में ही हम अपनी आत्मा की एवं आत्मा के प्रियतम परब्रह्म की पहचान कर सकते हैं। अखंड मुक्ति की प्राप्ति के लिए ये ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आज अज्ञानता के कारण से मनुष्य धर्म को भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति का साधन मान बैठा है, और इसी कारण से वो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करता है। किंतु ब्रह्म ज्ञान की पिपासा उसमें नहीं दिखाई देती। वो परब्रह्म इस संसार के कण कण में अपनी सत्ता से अवश्य विराजमान है, किंतु उनका मूल स्वरूप इन 14 लोकों के क्षर जगत से परे, अक्षर ब्रह्म से भी परे, दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में है। वहां किशोर एवं युगल स्वरूप पर ब्रह्म अपनी आत्म रूपा सखियों के साथ अनंत प्रकार की प्रेम व आनंद से परिपूर्ण लीलाएं करते हैं। हमें अपनी आत्म जागृति के लिए वहीं का ध्यान करना होगा। इसी में संपूर्ण जगत का कल्याण है। प्रणाम। 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 प्राणनाथ जी, ये रूपा और ये राधाबाई सा जो लुटेरों के बंद से छूटकर आई है। अक्षरातीत पर ब्रह्म आप पर कृपा करें। क्या आप बता सकती हैं कि वहां बंध में पड़े अन्य लोगों की क्या स्थिति है? जी, परमात्मा की कृपा से वे सब सकुशल हैं। उनका पल पल आपकी ही प्रतीक्षा में बीता जा रहा है, किंतु लुटेरों की मांग के अनुसार उन्हें धन देकर शीघ्र ही रिहा कराना होगा। आप चिंता न करें, पर ब्रह्म की कृपा से वे शीघ्र ही आजाद होंगे। हे प्राणनाथ जी, आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर आज हमें निज स्वरूप की पहचान हो गई है। आज से हम आपकी शरण में आते हैं। आज से आप उस अक्षरातीत पर ब्रह्म की शरण में हैं। ब्रह्म ज्ञान का चिंतन कीजिए एवं परम धाम में विराजमान परब्रह्म के किशोर युगल स्वरूप का ध्यान कीजिए।
यही आत्म कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। जी हम ऐसा ही करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। गुरुदेव, शहर में एक नया महात्मा आया है जो अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहता है और अन्य मत पंथों की निंदा करता है। हाँ गुरुदेव, अब तो बहुत से लोग उनकी कथा में जाने लगे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे सभी लोग आपकी कथा में आना भी बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे छल से या बल से जैसे भी हो इस शहर से निकालना होगा। इस शहर में हमारा वो कुछ नहीं कर सकता। वो किसके घर में ठहरा है पता करो। गुरुदेव, वो तो महावजी भाई नाम के व्यक्ति के घर पे ठहरा हुआ है। बाजार में उसकी अनाज की भी दुकान है। तो ठीक है, तुम सब मिलकर जाओ और उसे धमकी देकर आओ कि वो उस महात्मा को अपने घर से शीघ्र विदा करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। महावजी, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ। मैं समझा नहीं भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मैं? आपने जिसे अपने घर पर रखा है वो महात्मा हमारे इष्ट देव, वह गुरुजनों की निंदा करता है। और ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाने आए हैं। समझ जाओ, नहीं तो समझाने का दूसरा रास्ता भी हमें आता है। किंतु प्राणनाथ जी किसी की निंदा नहीं करते। वे तो सभी शास्त्रों के प्रमाणों से सत्य ज्ञान ही बताते हैं। वे भारत के प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी हैं। बड़े बड़े कई विद्वान भी उनके चरणों में आ चुके हैं। ऐसे में उन पर यह आरोप लगाना उचित नहीं है। बस महावजी, ये ज्ञान का पाठ हमें मत पढ़ाओ। आपके लिए यही उचित होगा कि आप उस महात्मा को जल्द से जल्द अपने घर से निकाल दो, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अन्य गुरुजनों के द्वारा धमकी दिए जाने की बात जब श्री प्राणनाथ जी को पता चलती है, तब वे गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं तो जगत के कल्याण के लिए उन्हें ब्रह्म ज्ञान सुना रहा हूं और वे बलपूर्वक इस महान कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय उनके मुखारविंद से 4 कीर्तन अवतरित होते हैं। रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना। रेहो दुनिया को तू कहां पुकारे, रे मन भूलना महामत। रेहो
नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बावरी, सत्य शब्द को कोई न चीन्हे, सत्य शब्द को कोई न चीन्हे। सुने हृदय ना संभाल, सत्य शब्द को कोई न चीन्हे। सुने हृदय नहीं संभाल, समझे साधु जो आपको देखे, समझे साधु जो आपको देखे। तामे बड़ी अंधकार, खोवत जन्म गंवार। रे हो दुनिया बावरी, अपनी मत ले साधु बोले, अपनी मत ले साधु बोले, अपनी मत ले साधु बोले। शब्द भय अपार, बहुत शब्द को अर्थ न सूझे, बहुत शब्द को अर्थ न सूझे। या बल सुपन दूतार, होवत जन्म गंवार। रे हो दुनिया बावरी, या मैं सतगुरु सतगुरु मिले तो संशय भाने, सतगुरु मिले तो संशय भाने। सतगुरु मिले, सतगुरु मिले, सतगुरु मिले, सतगुरु मिले, सतगुरु मिले तो संशय भाने। पैड़ा देखावे पार, तब सकल शब्द को अर्थ उपजे। सब गम पड़े संसार, होवत जन्म गंवार। रे हो दुनिया बावरी, प्रणाम। अज्ञानता के कारण मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है। वो सांसारिक सुखों की चाहनाओं में
इतना डूबा हुआ है कि उसे ब्रह्मवाणी की पुकार सुनाई नहीं देती। स्वयं अक्षरातीत पर ब्रह्म तारतम ज्ञान लेकर जगत का कल्याण करने आए हैं, किंतु उसके हृदय में आत्म कल्याण की तड़प न होने से उसे ब्रह्म ज्ञान का महत्व भी समझ नहीं आता। ब्रह्म ज्ञान के नाम पर दुनिया में अनेकों ग्रंथों की रचना हो चुकी है, जिसमें से बहुत सी बातें लोगों को समझ में भी नहीं आ पाती। सामान्य मनुष्य तो सत्य असत्य का निर्णय करने में भी समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में जगत का कल्याण हो तो कैसे हो? जिनके हृदय में आत्म कल्याण की तड़प हो, आत्म स्वरूप एवं पर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो, वो अखंड मोक्ष की प्राप्ति हेतु तारतम ज्ञान की शरण में आए। मुक्ति का मात्र यही मार्ग है। इसी में जगत का कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपके अंदर अवश्य ही कोई अलौकिक शक्ति विराजमान है और आपके द्वारा दिए जाने वाले तारतम ज्ञान में ही समस्त मनुष्यों का कल्याण है। आज से मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। अवश्य महाव जी। आज से आप अक्षरातीत पर ब्रह्म श्री राज जी के शरण में हैं। प्रणाम। प्रणाम। पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शरणागति अति आवश्यक है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से एवं परमात्मा के ध्यान से विमुख हो जाए। साधना एवं पुरुषार्थ तो मनुष्य को करना ही होगा। गुरु की सेवा एवं सांसारिक संबंधों के भरोसे यदि वो ये सोचे कि उसका कल्याण तो अब निश्चित है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों महाव जी भाई, सत्य कथन है ना? जी प्राणनाथ जी। महाव जी भाई, श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी पांचों पांडव बैकुंठ नहीं जा सके और स्वर्ग तो मात्र युधिष्ठिर ही जा पाए, वो भी नरक के कष्टप्रद दृश्य को देखने के बाद।
अतः मनुष्य को अपने सत्कर्म, ज्ञान, भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। शरणागति का तात्पर्य यह है कि हम सत्कर्म करने का प्रयास करते रहें, किंतु अपना अहंकार छोड़कर उस परमात्मा की कृपा का आश्रय लेकर, इसी से उसका कल्याण संभव है। प्रणाम। प्रणाम। गुरु की सेवा एवं सांसारिक संबंधों के भरोसे यदि वो ये सोचे कि उसका कल्याण तो अब निश्चित है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों महावजी भाई, सत्य कथन है ना? मैंने प्राणनाथ जी का इतना सम्मान किया और उन्होंने भरी सभा में मेरा अपमान किया। मैं आज घर नहीं जाऊंगा, यही दुकान पर ही सो जाऊंगा। पिताजी, घर चलें? बेटा, तुम घर चले जाओ। आज रात मैं यहीं सोऊंगा। जो आज्ञा पिताजी। प्रणाम। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। काहन जी बेटा, आपके पिताजी कहाँ हैं? वे आज चर्चा में नहीं आए? जी, वो आज दुकान पर हैं और उन्होंने कहा है कि आज वे वहीं सोएंगे। लगता है महावजी भाई की आत्मा अभी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाई है। उनको सोते में ही जगाना होगा। प्रणाम। गुरु की सेवा एवं सांसारिक संबंधों के भरोसे यदि वो ये सोचे कि उसका कल्याण तो अब निश्चित है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों महावजी भाई, सत्य कथन है ना?
ये मुझे किसने थप्पड़ मारा? यहाँ तो कोई नहीं है, दरवाजा भी बंद है। लगता है आज मैं प्राणनाथ जी से नाराज होकर घर नहीं गया। शायद इसी की सजा मिली है मुझे। मुझे अभी घर जाकर प्राणनाथ जी से क्षमा मांगनी होगी।